पहली बात तो मैं भगवान नहीं हूँ, और अगर तू मुझे भगवान मानती है तो मांग ले क्या चाहिए। पर धन्य है वो माता कुंती, उसने अपना पल्लू साड़ी का आगे किया, जैसे हमारी माता बहनें करती हैं। बभूति लेना हो, प्रसाद लेना हो, काय में लेती हैं? साड़ी के पल्लू में, ऐसे ही लेती है ना। साड़ी का पल्लू आगे किया और आगे करके बोली, कन्हैया अगर देना चाहता है तो मुझे आज दे दे। क्या दे दे? विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्या द पुनर्भवो दर्शनम। हे गोविंद, तू मुझे अगर देना चाहता है तो मुझे वरदान दे दे कि मेरे जीवन में दुख पर दुख आते रहे, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, मेरे जीवन में परेशानी पर परेशानी आती रहे। सुन करके गोविंद बोले, बुआ जी क्या मांग रही हो आप? आपकी बुद्धि तो ठीक है। बोले नहीं गोविंद, केवल भगवान से जोड़ने का अगर कोई माध्यम है तो वो विपत्ति है। जितना स्मरण, जितनी याद, जितनी तितिक्षा, जितना प्रेम विपत्ति में भगवान से हो जाता है, उतना संपत्ति में नहीं होता। आदमी दुख में बड़ा नाम करता है, आराम। किसी ने भैया लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण जी तुमको शक्ति लगी तो बड़ा दर्द रहा होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं दर्द होता है ना, वो तो रोता है, हम तो सोते रहे और मेरे राम जी रात भर रोते रहे। बोले बड़ा दुख रहा होगा। बोले जीवन भर जिन चरणों में हम डले रहे, उनकी गोद में सोने का मौका मिला, वो दुख नहीं था, वो तो सुख का समय था। तो दुख में ही गोविंद की याद आती है। हे मेरे कन्हैया, जब जब जीवन में दुख आया है मैंने तुझको पाया है, और जब जब तू मेरे घर आया है, तेरा दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा संत आए, और उन संतों का हमें सत्संग मिल गया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख पर दुख आता रहे, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। मेरा गोविंद बोला, बुआ जी अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि आपका सारा जीवन दुख में ही तो बीत गया। स्तुति करने लगी। कैसे? आप लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए, नाचते हुए भजन गाएंगे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते, सुख ही तो हम सबको इंसान बनाते। तुझको मैंने तो तेरे बस हाथ पसारे रहो, छोड़ो मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
जो पल पल नाम रटा। हे गोविंद, तेरी याद जिसमें हो बस वही मुझे प्यारा है। मेरे कन्हैया ने आज अपना जाना स्थगित कर दिया। चंदन को जितना घिसा जाता है ना उतना सुगंध देता है, गन्ना को जितना मड़ोरा जाता है उतना मिठास देता है। ऐसे ही मानव जीवन में जितना संघर्ष होता है, जैसे सोना होता है ना, जितना तपाओगे उतना चमकेगा, ऐसे ही जीवन में जितना दुख आएगा ना उतना ही महान बन जाएगा। ऐसा कौन है जिस पर कयामत की घटा छाई ना होगी? ऐसा कौन है जिस पर मुसीबत आई ना होगी? हम तो इंसान है यारा। मेरे राम को भी रोना पड़ा, बन बन की खाक छानी सीता को खोना पड़ा। ये जीवन ही संघर्ष है। जीवन का नाम क्या है? संघर्ष। इस पृथ्वी पर आकर के भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, और शायद भगवान ने जितना किया ना उसमें से हम 1% भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु को आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते देखोगे। आप एक भी मंदिर ऐसा बताओ जिसमें भगवान रो रहे हो। भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए प्रसन्न रहते हैं। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, क्या पूजने को कम थे परस्ते भगवान को। आदमी है ना, आदमी में ये गुण दिया है हंसने और मुस्कुराने का। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोग विचार करें। आपने कभी किसी को देखा, कभी देखा कि आपके घर पर आपकी भैंस हंस रही है, मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है? किसी ने देखा कि नहीं साहब भाई गैया का बड़ी आवाज घास डाल लो, वो हंस रही है। आपने गाय को रोते हुए देखा होगा, भैंस को रोते हुए देखा होगा, लेकिन हंसने की कला केवल आदमी में है। केवल आदमी में ही वो गुण है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। और जो आदमी होकर के भी नहीं हंसता ना, वो आदमी है ही नहीं है। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणबोध धर्मा ते मृत्यु लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगचरन्ति। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी ना हो तो इस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी एक बार मिली है साहब, आप यदि हंसते मुस्कुराते रहोगे ना तो आपके बाल बच्चे भी हंसते मुस्कुराते रहे। और जो दुख का समय है ना, पता ही नहीं लगेगा कब कट गया। और यदि आप भी मायूस हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए तो परिवार का क्या होगा? जीवन में हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। भगवान को सब मालूम है। जब हम लोग कोई पुण्य कार्य करते हैं ना तो बड़े बड़े पर्चा छपाते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, दान देंगे। आजकल वृक्षारोपण का समय चलता है, हम स्कूलों में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे पेड़ लगाते हैं और मास्टर पकड़ करके लगा ली, बढ़िया सेल्फी डालती है, साहब वृक्ष लगा रहे हैं। और जब पाप करते हैं ना तो हमको लगता है कि भगवान देख ही नहीं रहा। ईश्वर सब जगह है। परगज की चोरी करे करे सुई का दान, ऊपर चढ़ कर देखते हैं कि हमको हाथ विमान। हम लोगों की ये स्थिति हो गई है। जो भी कर रहे हो भगवान को अर्पित होकर के कर। मेरे गोविंद ने आज जाना स्थगित किया। आज मेरा कन्हैया जैसे ही भैया युधिष्ठिर जी के कक्ष में गए, आज युधिष्ठिर जी उदास है। ऐसा नहीं है कि कुर्सी मिलने पर ही सुख मिल जाए, पद पा करके भी कोई आदमी सुखी नहीं रह सकता। सुख और आनंद तो आत्मा की अनुभूति है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती, गीता कहती है। जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है ना, वो व्यक्ति मिट्टी के ढेलों में भी सुखी है। ये तो मैं डरा ये सुख है। देखा आज भैया दुर्योधन, भैया युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। मेरे कन्हैया ने पूछा क्या बात है लाला, अब तो तुम राजा बन गए हो,
हस्तिनापुर नरेश, इंद्रप्रस्थ की गद्दी है तुम पर, पूरी पृथ्वी के शासक हो, तुम क्यों रो रहे हो? बोले कन्हैया बड़ा पाप हो गया। क्या हुआ? बोले इस कुर्सी को पाने के लिए हमने बड़ा अपराध कर दिया, न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनी माओ का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। हे कन्हैया, जब मैं रथ में बैठकर निकलता हूं ना, तो नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं देखता हूं जो अपनी माँ की गोद में लिपट कर रोते हैं, कहते हैं माँ पिताजी कब आएंगे? माँ पापा क्या हमारे लिए खिलौना लाएंगे? युधिष्ठिर कहते हैं मैंने इस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए उन बच्चों के पिता का साया उन बच्चों के सिर से छीन लिया। उस 18 दिन के महाभारत में 18 अक्षौणी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मां समझाती है, रोती है। मैं देखता हूं जब उन खुले केस वाली माताओं को, उन बहनों को, तो मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे आत्मग्लानि होती है। हे गोविंद, मेरा दिल दहल जाता है, मेरी आंखों से आंसू आते हैं कि मैंने बस इस तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया। उनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया, माथे की बिंदिया चली गई। श्वेत साड़ी में जहां देखता हूं वहां विधवा ही विधवा। बस मुझे इसी बात का दुख है कि मैंने पाप किया है। मेरे कन्हैया समझ गए कि ये नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझे छोटा भाई मानते हैं। जब तक समझाने वाले के प्रति समझने वाले का भाव नहीं हो, समझाने वाला नहीं समझा सकता। इनको तो कोई श्वेत दाढ़ी वाला ही समझाएगा, तब समझ में आएगा। आज पांचों पांडवों को साथ में लेकर के मैया द्रौपदी, मैया कुंती, पितामह भीष्म जी के पास गए रणभूमि में, जहां पितामह भीष्म, जिनके शरीर के नक नक में, नस नस में बाण लगे हुए, बाणों की सैया पर पड़े पड़े 54 दिन बीत गए, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जैसे ही पांचों पांडवों ने जाकर के सिर झुकाया, पितामह हम प्रणाम करते हैं। जैसे ही देखा, युधिष्ठिर को पूछा अर्जुन से, हे अर्जुन, आज तेरा वो साला नहीं आया, तेरा वो गुरु नहीं आया, तेरा सारथी नहीं आया, क्या गोविंद नहीं आया? इतना सुना, सुनते ही मेरे कन्हैया हाथ जोड़ करके पहुंच गए। हाँ दादाजी, हम आए हैं, बोलो। बोले कन्हैया, इन पांडवों ने तुझे जो कुछ बनाना चाहा तू बन गया, अब एक इच्छा मुझ बूढ़े की भी पूरी कर दे। बोलो बाबा। यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहितम अकरो सचिवम दूतम सुधारथ सारथिम। मेरे कृष्ण बोले, बाबा मैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा, पहले आप पांडवों को ज्ञान दें। आपके जो पौत्र है ना, ये राजा बन गए हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है भैया। आज बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, जिसको महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, लालाओ तुम राजा बन गए हो। राजा का सबसे पहला धर्म है अपनी प्रजा की पुत्र के समान सेवा करना। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वो राजा नरकगामी हो जाता है। बेटा नियम बनाओ, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्या समायता।
जीवन में जो कुछ भी कमाओ उसमें से 10% दान में लगाओ। ये हमारे पुराने लोग करते थे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब घर में नाच निकल कर आता था तो पहला भगवान पर चढ़ाया जाता था। तसला भर कर ले गए, साहब चढ़ाया। दान करते थे, यदि कहीं पुण्य होता था बड़े प्रसन्न हो जाते थे। हालांकि मुझे आपके समाज को देख करके अत्यंत हर्ष हो रहा है। आपके सकल पंचों को धन्य, आप लोग पुण्यात्मा है जो आप सभी लोग एकत्रित होकर के चमचमा नरेश की पावन सानिध्य में अपने धन को पवित्र कर रहे हो। कई गुना मिलेगा साहब। तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरता नीर, धर्म करे ना धन घटे जो सायक रघुवीर। जो धन राम के काम में आता है वो अनंत गुना होकर वापस पाता है। धन है। जीवन में जो भी कमाओ उसमें से 10% दान में लगाओ। देखो भैया, 2 स्थिति है, पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। यदि आप पुण्य नहीं करोगे ना, धर्म नहीं करोगे, धर्म में शामिल नहीं होगे, तो डॉक्टर एक बार में हाथ पकड़ करके जाना कितने ले लेगा। पुण्य। देखो, धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। पहली गति है दान। धन सोई धन, प्रथम गति जाती। दूसरी गति है भोग। यदि दान करने में मन नहीं है तो बढ़िया अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप नाश हो जाएगा। एक बार महाराज अकबर ने बीरबल के लिए 15 मोहरें दी। उनसे कहा कि ले जाओ इन्हें और खर्च करके आओ। कैसे महाराज? बोले 5 अब को, 5 तब को और 5 अब को ना तब को। बड़ा बुद्धिमान था बीरबल। बीरबल गया और बीरबल ने जाकर के बढ़िया मिष्ठान मिठाई खरीदी 5 मोहरों की। आगे गए, देखा आप जैसा ये आयोजन चल रहा ना, ऐसा ही आयोजन था। 5 मोहरें महाराज अकबर के नाम लिखवा करके आगे बढ़ा। आगे जाकर के देखा तो बढ़िया चौराहे पर मुजरा चल रहा था, डांस एंड शो। 5 मोहरें उस वेश्या पर वारी और महाराज के नाम से दे दी। लौट करके आए, बोले क्या किया? बोले महाराज ये तो है अब को मिठाई खाओ, बढ़िया मीठा मुंह हो जाएगा, आनंद आएगा तुम्हें। जब आप इस शरीर को छोड़कर जाओगे ना, तो मैं आपके नाम से कन्या भोज में, यज्ञ में, भंडारे में 5 मोहरें दान करके आया हूं, वो आपको तब मिलेंगी। और 5 बोले महाराज ने उस वेश्या को दिया, ना तो अब काम आए और ना तब काम आएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा सकल समाज से, हम लोग भी अपने धन को दिखावे में और ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। ना तो वो अब काम आ रहा और ना तब काम आ रहा। दान करना, जीवन में दान करो। दान के साथ में अभिमान मत रखो। कुछ लोगों की इच्छा रहती है साहब। एक बार एक सज्जन ने कहा गुप्त दान हमारी ओर से। बोले नाम बताओ? बोले गुप्त है। ठीक है साहब, गुप्त है तो ले लेंगे। फिर भी मन नहीं माना। बोले एक काम करो, माइक पे अनाउंसमेंट करो और कहोगे ये पीले वाला कुर्ता पहने ना, इनके पास बैठी हैं वो है। ठीक है, गुप्त दान भी कर रहे हैं और नाम भी करना चाह रहे हैं। शाम को जब सज्जन लोग दान लेने गए, सिमती वाले चेक फाड़ा और दे दिया। बोले महाराज आप चेक साइन तो करो, नाम तो लिखो। बोले प्रकार का गुप्त दान, यदि नाम है तो प्रकार का गुप्त दान, चेक पर दस्तखत ही नहीं किए, कैसे दानदाता रह गए। दान धर्म, जीवन में दान करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आज मेरे गोविंद बाबा के सामने जब आए तो बाबा ने बड़ी सुंदर स्तुति की। हे गोविंद, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरी एक ही कन्या है बुद्धि,
जिसको मैंने आज तक किसी के लिए वरण नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज तक उसके योग्य कोई वर नहीं मिला। मैं आपके लिए अपनी बुद्धि रूपी कन्या का वर्ण करता हूँ। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सस्वत पुंगवे विमुनि। बड़ी सुंदर स्तुति की, सामने कन्हैया विराजमान है और क्या इच्छा व्यक्त की, आप लोग बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। इतना श्री राधे श्री राधे, ताली बजाते हुए पांडव लोग रुदन करने लगे। भगवान ने समझाया, नहीं, ऐसे महापुरुष के लिए रोया नहीं जाता। अंत्येष्टि की। आज मेरा गोविंद विदा लेकर के पांडवों से द्वारका के लिए आया। 7 महीने बीत गए महाराज। जैसे ही द्वारका में आए, आज पूरी द्वारका को दुल्हन की तरह सजाया गया। जैसे ही मेरा गोविंद आया, सबसे पहले दीनहीनों से मिला, कौन किरातों से मिला। दीन सवन को लकत है, दीन लखे न कोई, जो दीनन को लकत है, वो दीन बंधु सम होय। जीवन में गरीब आदमी सबका सम्मान करता है, लेकिन जो गरीब का सम्मान करता है वो भगवान का सम्मान करता है, क्योंकि दीन को केवल दीन बंधु ही पहचान सकता है। आज मेरा कन्हैया जैसे ही द्वारका में आया, सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गया। माता देवकी बाबा वसुदेव जी के चरणों में सिर झुकाया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा व्यास मंच से, 4 चीजें ऐसी हैं जो जीवन में कहीं नहीं मिलती। आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, कितना भी पढ़ लिख लो, ये 4 चीजें नहीं मिलती और इन चारों के बिना काम नहीं चलता। कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें कहाँ मिलती हैं पता? ये 4 चीजें केवल एक ही जगह मिलती हैं, वो है माता पिता के चरण, बड़े बुजुर्गों की सेवा, बड़े बुजुर्गों का सत्कार। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पुसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। निवेदन कर रहा हूं मैं नए बच्चों से, सभी लोगों से, कि जब आप किसी बड़े बुजुर्ग के श्री राधे चरणों में सिर झुकाते हैं ना, तो वो कहती है खूब जियो, उम्र मिल गई, बेटा पढ़ो लिखो, विद्या मिल गई,
तुम्हारी खूब तरक्की हो, यश मिल गया, बलवान हो जाओ, बल मिल गया। आप बताओ कहीं मिलेगा? केवल गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों और माता पिता के चरणों में सर झुकाने से ही मिलता है। मैं नहीं कह रहा, मेरी रामायण कहती है, मेरा राम भी प्रतिदिन उठ करके सबसे पहले माता पिता के चरणों में सिर झुकाते थे। आजकल के बच्चों को साफ शर्म आती है, कौन छूता है अपने माता पिता के पैर? अब साहब, माता पिता इस संसार के परमात्मा हैं। एक पेड़ की तरह है, जो फल नहीं देंगे तो कम से कम छाया तो देंगे। जिस घर के द्वार पर बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, उस घर में कभी ताला नहीं डालना पड़ता। आज प्रातःकाल मेरे पास एक पंडित जी आए थे, समाधिया जी। उनकी बातों को सुनकर के मुझे लगा कि पिता के असमय चले जाने पर वो अपने आप को कैसा असहाय और निर्बल महसूस कर रहे थे। कह रहे थे, बस महाराज जी, पिताजी एकाएक चले गए, सब संभाल लेते थे। जब तक ये है माता पिता, जब तक हमें इनकी पहचान नहीं होती, और जिस दिन ये हमसे बिछड़ जाते हैं ना, केवल यादें रह जाती हैं। जब फोटो देखते हैं ना, तो केवल रोना आता है। इसलिए समय रहते इनका सम्मान कर लो। ये माता पिता मेहमानों की तरह है, बड़े बुजुर्ग सम्माननीय एक अतिथि की तरह है। समय रहते जिसने अपने माता पिता का सम्मान कर लिया ना, मान लो उसने भगवान का सम्मान कर लिया। मैं निवेदन करता हूं, जो व्यक्ति अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बोलता है, वो भगवत अपराध करता है। बहुत से बच्चों को देखा है, मम्मी तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं जाने, ऐसे ही बोलती है ना। एक बात बताऊं, हमको जो पढ़ना लिखना सिखाया है ना, वो माता पिता ने ही सिखाया है, गुरुजनों ने ही सिखाया है। जीवन में हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते। जब मेरा कृष्ण पैर छूता है तो हमें क्या शर्म है। सबसे निवेदन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, पैर छुए और झुककर छुए। आजकल पैर छूने की भी एक परंपरा है। पंडित जी पाए लाने, दूर से कछु झुकेंगे, घुटनों तक झुक करके। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। प्रिय सज्जनों, जब तक जिंदा है ना, तब तक ही झुक पा रहे हैं। जिस दिन मर जाएंगे ना, कोई बिल्कुल नहीं झुका पाएगा। इसलिए झुक लो। झुकना जिसको आ गया ना, जीवन में सब कुछ आ गया। आप लोगों ने देखा होगा, जिन पेड़ों में फल लगे होते हैं ना, वो पेड़ झुके रहते हैं। आपने अंकुश को देखा होगा, थोड़ा सा झुकता है लेकिन हाथी को बस में कर लेता है। बाल्टी को देखा होगा, जब झुक करके कुआं में जाती है ना, भरकर ही आती है। जीवन में अगर कुछ पाना है तो झुकना सीखो, सम्मान करना सीखो। सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा तेरा किया आगे। ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी ऐसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल
भगवान की। आज हम जैसा अपने माता पिता के साथ, परीक्षित ने जैसे इस दृश्य को देखा, अपने तर्कश से बाण निकाल करके उसको मारना चाहा, उसी समय कलयुग आकर के चरणों में गिर पड़ा। याद आई बाबा लोगों की बात। इस को ये 4 कमरे हैं जिनमें जो नहीं जाएगा। पहला स्थान है धूर्तकीड़ा। धूर्तकीड़ा यानी मूर्खों का खेल, जुआ। मैंने देखा है कि जुआ खेल व्यवहारिक कबूम पकड़े नहीं हुए और देख व्यवहारिक में पुलिस दल ले जाते हैं। यदि कलयुग से बचना है तो जुआ मत खेलो। पानम, पानम यानी कच्ची दारू कच्चे वोट, पक्की दारू पक्के वोट। तरह की दारू नहीं है वो दारू वाले में देखो यहाँ से झूमत भाई कहते हैं। चुनाव के समय पर प्याऊ सी खुल जाते हैं। एक बार मैंने एक भले आदमी को देखा घूम रहा था। मैंने कहा क्यों भैया, तू तो भला है, ऐसी गलतियां आगे से ना करें महाराज। घरवाली चली गई, संपत्ति चली गई, जो काम का चीज है चला ही जाएगा। दूसरी जगह है पानम, कभी भी मदरा का पान नहीं करें। स्त्री है सूना, जहां वेश्यावृत्ति होती है ना, वहां भी कलयुग वास करता है। कसाई खाना, जहाँ जीव जंतुओं को मारा काटा डाला जाता है, उस स्थान पर भी कलयुग वास करता है। ये 4 कमरे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को इन 4 जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए। कलयुग ने देखा कि अभी राजा पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। बोले महाराज आपने मुझे सब ऐसे ही जगह दी है, कोई अच्छी जगह तो दो। न जाने क्या सूझा राजा को। राजा ने कह दिया जाओ सोने में भी तुम्हारा वास हो जाए। सोना जो हमारी माता में ना, नाक में कान में प्यारा रहता है, स्वर्ण में। क्या इस सोने में कलयुग का वास है? किस सोने में कलयुग का वास है? जो सोना पाप करके कमाया जाता है ना, उसमें कलयुग का वास है। अधर्म अन्याय अत्याचार करके जो कमाया जाता है ना, उसमें कलयुग का वास है। धातु नाम अपी कांचनम। आप लोग जो सोना पहने ना, उनमें तो भगवान रहता है। समय बीतता गया। एक दिन राजा परीक्षित जी अपने पूर्वजों के खजाने में पहुंचे। जाकर के देखा तो एक चमचमाता हुआ मुकुट कौतूहलवश उसे अपने मस्तक पर रख लिया। और जैसे ही रख करके गए तो कलयुग ने अपना प्रभाव दिया, बुद्धि बिगड़ गई। आज समीक महात्मा समीक जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। जैसे ही समाधि में है, राजा परीक्षित आज द्वार पर जाकर चिल्ला रहे हैं, मैं राजा परीक्षित जल की याचना करता हूं, भूखा हूं, मुझे खाने के लिए अन्न दो। कौन सुने? महात्मा की तो अंतर्वृत्ति हो गई। महात्मा का मन भगवान में लग गया। राजा परीक्षित उतर कर गए और मरा हुआ एक सांप लिया और सांप को लेकर के राजा परीक्षित ने समीक जी के गले में डाल दिया। उधर समीक का बेटा श्रृंगी महात्मा गौतमी नदी में स्नान कर रहा था। बच्चों ने कहा तू तो यहाँ नहा रहा है, मां तेरे पिताजी के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सांप डाल गए। बड़ा क्रोध आया बालक को, अपने हाथ में जल लिया और वाक्य रूपी बाण छोड़ दिया। जो हमारे द्वार के द्वारपाल, हमारे राज सेवक, हमारे दादा बाबाओं का ऐसा अपमान करेंगे, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। वाक्य रूपी बाण जब छोड़ा
लौट करके आए, आकर के देखा बालक जोर जोर से रो रहा है। बाबा की समाधि टूटी, गोद में लिया, सांप को हटाया, बोले आपके गले में वो मरा हुआ सांप डाल गए, मैंने श्राप दे दिया। बड़े नाराज हुए महाराज, कहा बेटा तूने गलत किया। इस पृथ्वी पर परीक्षित के बाद में दूसरा कोई राजा नहीं होगा। कलयुग में जितने भी राजा होंगे सब प्रजा को खाने वाले होंगे। जाओ और जाकर के उन्हें उनकी मुक्ति का उपाय बताओ। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा। राजा परीक्षित ने जैसे ही अपने मुकुट को उतार कर रखा, उनकी बुद्धि सुधर गई। होश आया कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। ये धन हमेशा संतों के लिए करता रहा है नमन, इस धन के द्वारा आज हो गया एक संत का अपराध। इस धन को रखने का कोई अधिकार नहीं। इतने में वो शिष्य आया और आकर बोला महाराज आपको ऋषि कुमार ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। आप लोग और हम लोग भी अगर विचार करें ना तो हम सबको भी केवल 7 ही दिन जीना है। जिंदगी के केवल 7 ही दिन मिले हैं। कितने बार होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कितने बार हैं? 7 बार। और इन्हीं 7 बारों में से हमको मरना है। जब परीक्षित जी ने एक क्षण की भी देरी नहीं की, अपना राजपाट अपने बेटा जन्मेजय को दिया, ना पत्नी को साथ में लिया, ना एक लोटा लिया और ना कोई कसार वगैरह रखा। सीधा घर छोड़ा और गंगा जी के किनारे शुक्तीर्थ शुक्रताल पर पहुंच गए। देखो किसी भले आदमी को दंड मिलता है ना तो समाज उसका साथ देता है। बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा आज गंगा जी के किनारे एकत्रित हो गए। बोलो गंगा मैया की जय जय श्री राधे श्याम। जब परीक्षित जी सोच रहे हैं कि ये श्राप मिला है कि वरदान मिला है। अगर हम घर पर मरते ना तो अकेले मर जाते, क्या महात्माओं का दर्शन कर पाते? धन्य हो गए आज हम। राजा परीक्षित ने केवल एक ही प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है हवन करो, कोई कहता है तप करो। उसी सभा में उसी समय भगवान व्यास पुत्र प्रकट हो गए। कैसे हैं वो? नंग धड़म, जिनका नीलमणि के समान चमकता हुआ शरीर है, जिनमें छोटे छोटे बच्चे, कोई पत्थर मार रहा है, कोई धूरा फेंक रहा है, कोई कहता है नंगा बाबा जा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है। ऐसे अलमस्त महात्मा जिनके रूप पर मोहित होकर के स्त्रियां आकर्षित होकर के चल रही हैं। जैसे ही ये सभा में आए, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, जैसे ही सभा में आए पूरी सभा उठ करके खड़ी हो गई। समझ गए राजा परीक्षित जी ये कोई महाविभूति है, देखने में तो बच्चा है लेकिन मन का बड़ा सच्चा है। यहाँ मार्कंडे, शक्ति, पाराशर, बड़े बड़े महात्मा विराजमान है, सभी लोग खड़े हो गए। राजा परीक्षित जी ने जाकर के चरणों को धोया, चरणामृत लिया और प्रसन्न कर दिया। महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हम सब लोग भी जल्दी मरने वाले ही है। कोई ये भरोसा है कि कब मरेंगे? न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। कर इंतजार यार उस दिन का जिस दिन ये तन भगवान की भक्ति के काम आ जाए। जल्दी मरने वाले को पता है क्या करना चाहिए? केवल एक ही काम करना चाहिए, वो है भगवान का नाम। श्वास श्वास पर हरि बजाओ, वृता श्वास जन खोए, ना जाने आश्वास का आवन होए ना होए। श्वास श्वास अनमोल है, मिले ना हाट बाजार, खर्चिए सोच समझ कर देते न को उधार।
क्या करना चाहिए? माला जपना चाहिए। किस नाम की? राम नाम की। राम नाम की माला हो जाओ आप भी दिलवाले। राम नाम की माला जो जपता है वो दिलवाला होता है। कैसे? राम नाम का कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला, जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला, जपेगा कोई दिलवाला। केवल एक ही काम करना चाहिए, हर वक्त राम राम करना चाहिए। राम नाम जो गाएंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे। राम नाम सार है और सब बेकार है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम हो श्री राम से। आज बड़े प्रसन्न हैं। राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा, प्रभु भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? ये जो दुनिया है ये कैसे बनी है? कहीं कहीं तो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं नदियां, ये कैसे बनी है दुनिया? किसने बनाई है? कौन इसको चलाता है? श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजन पहले हमारी पृथ्वी पर कुछ नहीं था, चारों ओर केवल पानी ही पानी था। पानी, जल, नीर। देखो साहब, पानी है तो जिंदगानी है, बिन पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, पानी बिन सब सून। पानी गए ना उबरे,
मोती मानुष चूर्ण। पानी किसे कहते हैं? पानी। पानी के बिना व्यर्थ है ये जिंदगानी। पानी जिसको हम पीते हैं उसे भी पानी कहते हैं। आंखों में जो शर्म है ना, उसे कहते हैं आंखों का पानी। जब तक आंखों का पानी जिंदा है, जब तक ये आदमी जिंदा है, जिस दिन उसकी शर्म नष्ट हो गई ना, आदमी जीते जी मर गया। शर्म, मर्यादा। आज हम देखने के लिए आदमी है, तन हमारा आदमी का है और हमारे काम आदमियों जैसे नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बेचारा रेगिस्तान में प्यास के मारे तड़प रहा, पानी के लिए, कि कहीं पानी मिले। सामने देखा तो एक हवेली बनी है, हवेली की खिड़की खुली है। जैसे ही खिड़की के झरोके से झरोक कर देखा, झांक कर देखा, तो एक बाबूजी बैठे हैं आरामदायक कुर्सी पर, बड़ा सा जिनका पेट है। सामने ही सुरई रखी है जिस पर पानी का गिलास रखा है, जल भरा हुआ है। जल को देख करके उसकी प्यास और बढ़ गई। बोला बाबूजी पानी मिलेगा, थोड़ा पानी पिला दो। बड़े आदमी थे, गुस्सा में बोले क्या मैं पानी पिलाने वाला दिख रहा हूं? किसी आदमी को आने दो, जब पानी पिलवाऊंगा। रामू श्यामू कोई है? आवाज लगाई नौकरों के लिए। अब तो गला प्यास के मारे सूखा जा रहा है। पुनः आवाज लगाई। इतने में वो बोला बाबूजी थोड़ा पिला दो। बोले कहा ना कोई आदमी आने दे, अभी कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी आएगा तब तुझे पानी पिलाएगा। वो व्यक्ति कुछ देर बाद बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। तो हम लोग भी, आदमी का शरीर तो है पर इंसानियत नहीं है। आदमी किसे कहते हैं? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। आदमी बनना बड़ा ऊंचा काम है साहब। कुछ नहीं था इस पृथ्वी पर, केवल पानी ही पानी। उस जल में एक पुरुष प्रकट हुआ और उस पुरुष ने उस पानी को ही अपना घर बना लिया। पानी को संस्कृत में नार कहते हैं और अयन कहते हैं घर को। उस पुरुष का नाम हो गया नारायण। बोलो नारायण भगवान की। नारायण भगवान के मन में आया कि हम एक से दो हो जाएं। नारायण प्रभु की नाभि से एक तंतु निकला जिस पर कमल और कमल पर 4 मुंह वाले ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, कहीं कुछ नहीं, पानी ही पानी। नल कमल तंतु में प्रवेश किया। जैसे ही तंतु में प्रवेश किया कहीं अंत नहीं पाया। पुनः कमल पर आकर विराजे। पानी के गिरने की टप टप आवाज आई। उनको ऐसा लगा कि कोई तप करने की कह रहा है। ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया और जैसे ही तप किया उन्हें नारायण का दर्शन हो गया। नारायण भगवान से पूछा कि मैं कौन हूं? बोले तुम विधाता हो, ब्रह्मा हो। बोले मेरा काम क्या है? बोले 5 तत्व पकड़ो और इन 5 तत्वों से संसार की सृष्टि बनाओ। एक बात याद रखना, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से कुत्ते का शरीर बना है, उन्हीं से चिंटी का शरीर बना और उन्हीं से हाथी का बना है। आत्मा सब में वही की वही है, किसी की भी आत्मा को मत दुखाना। बोले महाराज मुझे अभिमान हो जाएगा, तो 4 श्लोकों में भागवत का दान दे दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले सृष्टि में 4 बालकों को बनाया। मन की सृष्टि है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 कुमारों को बनाया और इनसे कहा कि तुम सृष्टि करो। चारों बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी का जो क्रोध है वो भौं को, भ्रिकुटी को फाड़ करके निकला। उसमें से एक नीला काला बालक प्रकट हो गया
जिसका नाम रखा रुद्र, जिसको हम कहते हैं शंकर जी। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी से कहा कि तुम सृष्टि करो, बोले जो आज्ञा। शंकर जी ने भूत, पलीत, डाकनी, सांकनी, बैतालनी, पिशाचनी, जितने भी चुड़ैले हैं सब बनाकर तैयार कर दी। जब वो हंसने लगी, गुंजारने लगी, सृष्टि में हाहाकार मच गया। ओ भाई मेरे, इतना डर मचा कि ब्रह्मा जी भी डर गए। और ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा बस महाराज, बोले जोई राम सोई राम आपकी मर्जी। इसके बाद में अपनी छाया से गर्दन से पुरुष, दाम भाग से स्त्री। पुरुष का नाम है मनु और स्त्री का नाम है शत्रुपा। हम लोग मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम महाराज मनु की संतान है। सब लोग महाराज मनु की संतान है। ये जाति पाति है तो बाद में है। महाराज मनु से कहा कि आप सृष्टि करो, बोले महाराज जैसी आज्ञा। मनु महाराज सृष्टि के लिए पृथ्वी पर आए, लेकिन पृथ्वी को तो एक राक्षस जिसका नाम है ऋणाक्ष, ऋणाक्ष ने ले जा करके समुद्र में डुबा दिया और ऊपर से विष्ठा का कोट कर दिया। आज महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के सहित सीधे ब्रह्मलोक में जाकर के निवेदन करने लगे, प्रभु सृष्टि हम कहां करें, पृथ्वी ही नहीं है। उसी समय ब्रह्मा जी को जोर की छींक आई और ब्रह्मा जी के नास का छिद्र से एक छोटा सा सुगर का बच्चा बड़ा रूप में प्रकट हो गया। बोलो बाला भगवान की जय। देखते देखते वो बारा रूप विशाल स्वरूप पा गया और जैसे ही विशाल स्वरूप पाया, ऋणाक्ष अनेक प्रकार की गालियां दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा समुद्र में प्रवेश किया और अपनी डालों के ऊपर पृथ्वी को स्थापित करके पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया और युद्ध हुआ ऋणाक्ष का और बरा भगवान का। उस युद्ध में ऋणाक्ष को बरा भगवान ने परम धाम को पहुंचा दिया और अपनी रोमे जो झटकारी, अपने बाल झटकारे, इनसे कुर्सा पहना हुई डाब। आप लोगों ने देखा होगा बिना पवित्री के कोई काम नहीं होता। ये पवित्री क्या है, ये डाब क्या है? ये महाराज बरा भगवान के बाल हैं। बिना डाब के कोई यज्ञ नहीं होता, कोई शुभ कर्म नहीं होता। सभी देवता बरा भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आप और हम भी बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए, नाचते हुए भगवान का कोई चालू में भजन। बोली बांके बिहारी लाल मैं तो माला माल हो गई।
कल के लिए एक तुम्हें नगर के श्याम के कटिए कटार के, तुम्हें नगर के श्याम के कटिए कटार के। बिहारी नहीं लेना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं लेना तुम्हारी। दीवानों में बिगाड़ के कहाए बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके आरती गाऊं, आरती गाऊं।
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सिद्धै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे संपद पाटलाब्जै पुण्यागजात गदबेल रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दलमाञ्जरे तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता प्राणां परमेश्वर शरण कमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर परिक्रमा लगाएंगे। हरे आवगुम सहस्त्र योजनेव धन्मानि तन्मसे। सभी लोग भागवत भगवान को चमचमा नरेश को सर झुका